मिला है रकम, और यहाँ पे भी किसको मिला है कि आप मतलब एक पेड़ माँ के नाम नौटंकी करोगे और पेड़ काटोगे बाप के नाम का, बोला नहीं चलेगा। मैं पूछता हूँ, ये ग्राम सभा हुई है क्या? हमारा सबसे बड़ा सवाल, ग्राम सभा हुई है क्या? ग्राम सभा में सहमति दिए हैं क्या? हमारा सबसे बड़ा सवाल। अगर ठीक है, लेकिन बरसात में तो पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन बरसात में पेड़ काटे जा रहे हैं। मतलब इस सरकार आखिर किसके इशारे पे काम कर रही है? कहीं ना कहीं पेड़ काटने को, पूरे जंगलों को, छत्तीसगढ़ जंगलों को काटा जा रहा है, वीरान किया जा रहा है। हसदेव में भी काटा गया था जंगल इसी तरह से। देखिए, पूरे बस्तर से लेके सरगुजा तक, बस्तर में आयरन ओर है और इस क्षेत्र में कोल माइंस है। बस्तर में 4 माइंस को आयरन ओर को बेच दिया इन्होंने। सरगुजा इस क्षेत्र में लगातार, जबकि मुख्यमंत्री का गृह ग्राम क्षेत्र है, सांसद भी रहे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद आखिर मुख्यमंत्री जी किनके इशारे पे पेड़ काट रहे हैं आप? किसको लाभ पहुंचाने के लिए आप अनुमति दिए? किसको लाभ पहुंचाने के लिए बंदूक की नोक पर आदिवासियों को डराने का काम कर रहे हैं आप? ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि मुख्यमंत्री खुद एक आदिवासी है। क्यों नहीं? मुख्यमंत्री खुद आदिवासी है, इस क्षेत्र के सांसद रहे 4 बार, उन्हें नहीं पता क्या? एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। दुर्भाग्य इस छत्तीसगढ़ का कि पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा तक जल, जंगल, जमीन, कोल माइंस, आयरन ओर इस सरकार ने पूरे निजी उद्योगपतियों को देने के लिए ठान लिया है। 2 दिन से बिजली पानी काट दिया गया है। अंधेरा में डूबे हुए हैं सर, पेड़ काटने की वजह से। दुर्भाग्यजनक है कि बिजली और पानी तक इनका काटना, आखिर सरकार क्या दर्शाना चाह रही है? यदि कोई आपातकालीन व्यवस्था, मैं समझता हूँ कि अमानवीय दृष्टिकोण से सरकार काम कर रही है। बिजली और पानी हर एक नागरिक का अधिकार है, बताया जा रहा है सरकार इसको नहीं छीन सकती है। फ्लोराइड है इस पानी में, पीने लायक भी नहीं है यहाँ का पानी। उसके बाद भी नहीं, बिल्कुल अभी गांव वालों से चर्चा करेंगे, बिजली पानी मुहैया कराए, नहीं तो बिल्कुल इस सरकार से ठीक नहीं होगा। लकड़ी के तस्करी की बात सामने आ रही है। अब इस वन विभाग पूरी तरह से मिला हुआ है तो तस्करी होगा। मंत्री, वन विभाग के मंत्री को सुध नहीं है, विभाग चल नहीं पा रहा है उनका विभाग, तो चोरी नहीं होगा तो क्या होगा? ये बताएंगे 1500 वृक्षों को काटा जा रहा है कोल ब्लॉक के लिए, क्या है पूरा मामला? ये दरअसल रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक का मूड़ा गांव है और इसकी पंचायत सराई टोला है। यहाँ जो है ये कोयला खदान महाराष्ट्र सरकार को मिली थी, जिसके खनन की जिम्मेदारी अदानी कंपनी को मिला है। और यहाँ 2015 में इसकी पहली जन सुनवाई हुई थी, जिसमें जो 14 गांव प्रभावित क्षेत्र के हैं और 9 ग्राम पंचायतें हैं, काफ़ी ज़्यादा व्यापक पैमाने पर विरोध किया था। उस समय पर इसकी जन सुनवाई निरस्त हुई थी और ये जन सुनवाई सराई टोला में आयोजित होने वाली थी। इसके बाद 2017 में पुनः एक बार जन सुनवाई आयोजित करवाने की कोशिश की गई, पर इतना ज़्यादा व्यापक पैमाने पर यहाँ विरोध था कि उस विरोध के कारण फिर पुनः जन सुनवाई को निरस्त करना पड़ा। और फिर तीसरी बार 2019 में जन सुनवाई इसकी डोलेसरा में आयोजित हुई, जिसमें पुलिस प्रशासन और प्रशासन की पूरी जो एक तरीके से समुदाय के लोगों पर दबाव था, इसके बावजूद भी लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों ने विरोध किया और किसी को भी पंडाल के अंदर नहीं जाने दिया। परंतु वहाँ जो खाना बनाने वाले थे, टेंट लगाने वाले थे, उनसे किसी भी प्रकार से कंपनी ने अपने समर्थन में 54 में से लगभग 48 लोगों का समर्थन और 6 लोगों का विरोध बना लिया। और बनाने के बाद इस कंपनी को 2020 में पर्यावरण स्वीकृति मिली। उस स्वीकृति के इस क्षेत्र के जो प्रभावित लोग हैं, उसने एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद एनजीटी ने पाया कि ये जन सुनवाई कानूनी तौर से और विधि सम्मत नहीं हुई है, इसलिए उस जन सुनवाई को प्रक्रिया को निरस्त कर दिया और निर्देश दिया कि कंपनी पुनः जाए और वहां जन सुनवाई करवाए। इसके बाद इसको पर्यावरण स्वीकृति के पर विचार किया जा सकता है। पर दूसरी बार ये देखा गया कि कुछ दिन बाद पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ कंपनी से जवाब सवाल किया और जवाब सवाल करने के बाद 2024 में पुनः पर्यावरण स्वीकृति महाजन को कंपनी को दे दी गई। और देने के बाद अभी गांव के लोगों ने पुनः एनजीटी में भी केस किया है और इस पूरे मामले का जो केस है बिलासपुर हाई कोर्ट में भी लगा, जिसकी नोटिस जारी राज्य सरकार और जिला प्रशासन को हुई है। परंतु ये देखा गया कि परसों ये अचानक यहाँ इस क्षेत्र में ये पता चला कि जो कंपनी है वो पेड़ काटने वाली है और गांव के लोगों ने काफ़ी विरोध किया। और कल सवेरे 6 बजे करीब हजारों की संख्या में पुलिस बल को लाया गया और लाने के बाद यहाँ पेड़ की कटाई चालू हुई। जब प्रशासन से बात की गई तो उनका ये कहना कि केवल यहाँ 1500 पेड़ काटे गए हैं, परंतु अगर हमारे पीछे अगर आप पूरे जंगल को देखेंगे
तो यहाँ लगभग 2 से 2,500 पेड़ तो केवल महुआ के थे। जो यहाँ के भूमिहीन परिवार थे वो महुआ और डोरी कलेक्शन करके और अपनी आजीविका चला रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा क्षेत्र पेशा एक्ट कानून के अंतर्गत आता है, जहां ग्राम सभा की अनुमति लेना जरूरी है, परंतु आज तक यहां कोई ग्राम सभा नहीं हुई, तो अनुमति का कोई प्रश्न नहीं उठता। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात है कि ये जो जिस जंगल को काटा गया है, ये जंगल सामुदायिक वन अधिकार के तहत गांव के लोगों को अधिकार पत्र मिला है, जिसका संरक्षण संवर्धन गांव के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। जिस दिन जैसे ये कल जंगल कटा, इसके 3 दिन पहले गांव के लोगों ने करीब 5,000 पौधों का यहाँ वृक्षारोपण किया था कि इस जंगल को सुरक्षित और संरक्षित और सुंदर बनाएंगे और यहाँ के पर्यावरण को एक बेहतर वातावरण देंगे। पर देखा यह गया कि इसके बावजूद भी 2-3 दिन बाद इतने व्यापक पैमाने पर कंपनी के लोग आए, पुलिस प्रशासन के लोग आए और अंधाधुंध जंगल की कटाई हुई। काफ़ी लोगों के मोबाइल छीन लिए गए, उनको बैरिकेड के अंदर बैठाया गया। तो एक तरीके से दुर्भाग्य ये है कि छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और आदिवासियों के ऊपर ही जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठता है कि क्या इस देश के अंदर जो सरकारें चलाती हैं वो लोकतंत्र एक तरफ होता है और दूसरी तरफ मनचाहा सरकार और मनचाही मंत्रिमंडल का निर्माण करके और जो इस तरीके से प्राकृतिक संसाधन है जिसमें समुदाय ही नहीं बल्कि पूरे जीवन का हक होता है, उसको तहस नहस करने का एक तरीके से अधिकार मिल जाता है। अभी केंद्र सरकार का योजना चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम चल रहा है और इधर पेड़ काटा जा रहा है, तो उसको किसने निश्चित तौर पर वो एक तरीके से मजाक है कि एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल बाप के नाम। तो एक तरीके से एक तरफ पेड़ लगाने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ देखा यह जा रहा है कि पूरे जंगल को, चाहे वो हसदेव का जंगल हो, चाहे रायगढ़ का जंगल हो, चाहे बस्तर का जंगल हो, तो जहाँ जंगल है, जहाँ प्राकृतिक संसाधन है, वहाँ जिस तरीके से वहाँ के आदिवासी समुदाय और वहाँ के जंगलों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कल पुलिस के द्वारा विधायकों को गिरफ्तार किया, बलपूर्वक कई लोग को गिरफ्तार करके घसीट के ले गया। निश्चित तौर पर देखिए, अगर हम कहें कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और यहाँ अगर लैलूंगा विधानसभा में देखें तो महिला आदिवासी विधायक हैं, अगर हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर महिला जनप्रतिनिधि जो विधायक के रूप में अगर वही सुरक्षित और संरक्षित नहीं है, तो फिर यहाँ के अन्य जो आदिवासी महिला हैं और जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो कैसे सुरक्षित और अपने आप को संरक्षित समझ सकते हैं। पेड़ काटने को लेकर ग्राम पंचायत से अनुमति नहीं मिली। निश्चित तौर पर ग्राम सभा आज तक हुआ नहीं और ग्राम सभा जो इस पूरे कोल ब्लॉक के अंदर 14 गांव हैं और 9 ग्राम पंचायतें हैं, एक भी ग्राम पंचायत में कोई ग्राम सभा नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की कोई एनओसी नहीं ली गई है, जो कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जहां ग्राम सभा की अनुमति लेना अनिवार्य है, परंतु नहीं लिया गया है। तो एक तरीके से ये पूरा जो स्थिति यहाँ बना हुआ है वो पूंजीपतियों के हाथ में जिस तरीके से जंगल दिया जा रहा है, आने वाले समय में ये एक चिंता का विषय है। एसडीएम का बयान है, तो एसडीएम का कहना है कि क्या बोलते हैं, इसमें पेड़ जो कटिंग हो रहा है इसको लेके कुछ आदेश वगैरह बस है और यहाँ कुछ काम होना नहीं है। तो एक तरीके अगर वन पर्यावरण मंत्रालय की अगर स्वीकृति मिली है, अगर उनके पास ये एक अधिकार है, तो हमारे पास भी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दूसरा अधिकार है। तो ये कैसे हो सकता है कि तो आप अपने अधिकार को मानोगे, अपने आदेश को मानोगे और जो न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश है उसको नहीं मानेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जिला प्रशासन हमारा जो है वो पूंजीपतियों के दबाव में यहाँ काम कर रहा है और दबाव में काम करने की वजह से स्थिति ये हो रही है कि यहाँ के जो मजदूर हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर एक तरीके से अत्याचार हो रहा है।